राधे राधे सभी को दोस्तों, लड्डू गोपाल बाय निशागर के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पिंक और वाइट में कॉम्बिनेशन के साथ में आपको बहुत ही प्यारा सा यूनिक डिज़ाइन बताएंगे कैसे बनाना है। और ये मैं 7 नंबर में बनाऊंगी और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। हम बेस तो जो बनाएंगे वो पिंक में बनाएंगे और थोड़ा सा ही कलर लगाएंगे वाइट का, जो हम थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए यूज करेंगे। वैसे हमारी पूरी ड्रेस पिंक कलर में होगी। तो सबसे पहले मैं इसका जो बनाऊंगी ड्रेस, चोली अलग होगी और नीचे का बेस अलग होगा। वैसी ही ड्रेस बनाऊंगी जैसी मैंने आपको पहले भी बताई है, नीचे का अलग और चोली अलग। तो उसके लिए मैं 7 नंबर में 37 चैन डाल लीजिएगा। और उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। 37 चैन बना लेती हूँ मैं और 12 नंबर का क्रोशिया यूज कर रही हूँ, ठीक है। और 3 प्लाई की मेरी वूल है। तो उसके लिए मैं 37 चैन बना लूँगी। लूज हाथ से बनाइएगा, क्योंकि जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हमारा क्रोशिया आराम से चैन के अंदर जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले 37 चैन बना लेती हूँ। चलो कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने 37 चैन डाल ली है और यहाँ थम रख कर मैं 3 चैन और बनाऊँगी। और जिसमें मैंने चैन थम रखा था उसमें मैं एक बार डबल क्रोशिया कर लूँगी। एक चैन में हमारी 3 चैन हो गई और उसी में एक डबल क्रोशिया होगा। तो नेक्स्ट वाली में मैं एक बार बनाऊंगी और उससे नेक्स्ट में मैं 2 बार बनाऊंगी। ये राउंड में पूरा ऐसे ही करूंगी, एक में एक, एक में 2। और ये एक राउंड लगाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, एक बार अपने लड्डू के पैरों में पहना कर देख लीजिएगा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने अपने लड्डू को पहना कर देखा था, उनको बिल्कुल ठीक आता है 37 चैन का। आप एक में एक, एक में 2 करते हुए जाइएगा। देखिए मैं एक में एक, एक में 2 कर रही हूँ और ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। देखिए इसमें मैंने 2 किए, इसमें 1 किया, इसमें 2 किए और फिर मैंने 1 किया। ये चैन मैं पूरी ऐसे ही करूँगी। चलो कर लेती हूँ, आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये राउंड अपना पूरा कर लिया है और ऐसे ही किया है मैंने। देखिए 2 किए, इसमें 1 किया, मैंने सब में ऐसे ही किया है। देखिए एक में एक, एक में 2। और अब मैं ये राउंड अपना ज्वाइंट कर लूँगी और इसको सही से करना, ऐसे लपेटे ना आ रहे हों। देखिए ऐसे होना चाहिए और इसकी 3 चैन में ले जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। और अब मैं फिर से 3 चैन लूँगी। देखिए ये मैंने 3 की चैन की और इसी में मैं एक और करूँगी। अब मुझे ये 3 की चैन छोड़ने के बाद ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ये 2 मुझे फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। और जो ये अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैं एक के 2 डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए एक किया और उसी में मैं फिर एक और करूँगी। और उसके बाद में ये वाला जिस पे मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं उसको छोड़ दूँगी और उससे अगले वाले में मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी, 2 फ्रंट पोस्ट, सॉरी। देखिए एक पर मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं और 2 मैंने फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। फिर मैं ये वाला छोड़ दूँगी और देखिए जिस पर मैंने डबल क्रोशिया किए हैं उसको छोड़ने के बाद जो अगला है उस पर मैं 2 फ्रंट पोस्ट करूँगी। इस पे किया, फिर दूसरे वाले पर किया। फिर मैं यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैं 2 करूँगी, एक, इसी के अंदर एक और। फिर ये इस पर तो मैंने एक कर दिया है, उससे अगले वाला उठाऊँगी, ये इस पर मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। फिर इससे अगले वाले को फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी। देखिए ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। देखिए ये मैंने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, फिर एक पर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, फिर एक पर डबल क्रोशिया 2 किए हैं, फिर 2 फ्रंट पोस्ट किए हैं। ये राउंड में अपना पूरा ऐसे ही करूँगी। चलो कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये राउंड अपना पूरा कर लिया है और इसमें जो डबल क्रोशिया इधर किया था हमने वो उसमें ले जाकर इसको ज्वाइन कर दूँगी। अब मैं ये सेम राउंड ऐसा ही लगाऊंगी, कहीं पर भी बढ़ाऊंगी नहीं। जो भी मेरे डबल क्रोशिये हैं उनके ऊपर 2 डबल क्रोशिये और दोनों फ्रंट पोस्ट उठाने हैं। देखिए ये दोनों फ्रंट पोस्ट उठा लूँगी सेम ऐसे ही। और मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिये किए थे, दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगी नहीं।
देखिए एक डबल फ्रंट पोस्ट, दूसरा फ्रंट पोस्ट। देखिए मैंने क्या किया है, 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं। अब ये 2 डबल क्रोशिया हैं, दोनों के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, इसके ऊपर भी ये, और फिर ये दोनों फ्रंट पोस्ट उठा लूँगी। इस राउंड में मैं कुछ भी नहीं बढ़ाऊँगी, सेम के ऊपर सेम करते हुए जाऊँगी। देखिए 2 डबल क्रोशिया नीचे थे, 2 ही ऊपर हैं, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ये ऐसे करते हुए पूरा राउंड पूरा करूँगी। चलो करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड भी मेरा पूरा हो गया है, और जो मैंने 3 की चैन बनाई थी उसमें ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर 3 चैन बनाऊँगी, और फिर 3 की चैन में तो मेरा 3 की चैन आ गई, और जो अगला वाला डबल क्रोशिया है इसमें मैं 2 करूँगी, क्योंकि अब हमारे 2 की जगह 3 हो जाएंगे। देखिए एक पर हमारी 3 की चैन आ गई, और जो डबल क्रोशिया था उस पर मैंने 2 किए, और जो ये फ्रंट पोस्ट हैं इनको हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए ऐसे लिया और ऐसे धागा निकाला, और 2 और 2 का 1, और फिर हमारे ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं पहले वाले पर हम एक ही बनाएंगे, और जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया दूसरा है उस पर हम एक में 2 करेंगे। यहाँ हम राउंड में बढ़ाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट आ गए, फ्रंट पोस्ट पर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। फिर हमें एक डबल क्रोशिया, और जो दूसरा है उस पर हमारे 2 हो जाएंगे। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। देखिए पहले हमारे 2 थे, अब हमने 3 कर दिए, और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट किया, फिर हमने 3 कर दिया, फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है, और 3 चैन में ले जाकर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं 3 का भी एक राउंड ऐसे ही लगाऊंगी जैसे मैंने ये लगाया था 2 वाला। 3 चैन करूँगी, और फिर मैंने 3 की चैन पर एक हो गया, और अगले पर भी मैं एक बनाऊंगी, और जो तीसरे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक ही बनाएंगे। 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया करने हैं, और फिर फ्रंट पोस्ट उठाना है। देखिए फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाना है, और जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे उन पर 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें भी हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे। देखिए ऐसे ही करेंगे। तीन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। देखिए मैंने पहले 2 डबल क्रोशिया किए, एक के अंदर 2, फिर मैंने एक एक के दोनों के ऊपर एक एक ही किया, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया। मैंने यहाँ 3 डबल क्रोशिया किए, तो इसके ऊपर भी मैंने 3 ही डबल क्रोशिया किए। मैंने इस राउंड में नहीं बढ़ाया, एक राउंड में बढ़ाऊँगी, एक राउंड में नहीं बढ़ाऊँगी। चलो ये राउंड भी पूरा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है, और मैं एक राउंड और करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी जो मुझे इस ड्रेस के अंदर बनाना है। और जो अगर आपको लगे कि हमारा टाइट है तो आप सेम राउंड मत लगाइएगा दूसरा, फिर आप एक काम कीजिएगा, जैसे मैंने 2 किए उसके ऊपर 3 कर दीजिएगा, फिर 4 कर दीजिएगा, फिर 5 कर दीजिएगा। लेकिन मेरा थोड़ा लूज है हाथ, तो मैंने इसलिए 2 के ऊपर 2 किए, 3 के ऊपर फिर 3, मतलब सेम राउंड 2-2 लगाए हैं। अब मैं यहाँ पर 4th वाला करूँगी, जिसमें मैं 4th डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए एक में मेरी 3 की चैन हो गई, और नेक्स्ट में बनाऊँगी 1, और उससे नेक्स्ट में बनाऊँगी 2, और उसी के अंदर मैं एक और करूँगी। देखिए अब मेरे पहले नीचे 3 थे, अब 4 हो गए, और जो ये फ्रंट पोस्ट है ये फ्रंट पोस्ट ही उठाऊँगी। अब मैं 3 के ऊपर 4 करूँगी। देखिए यहाँ किया, फिर नेक्स्ट में किया, और फिर नेक्स्ट में मैं एक के अंदर 2 करूँगी, और ये राउंड में ऐसे ही पूरा करूँगी। और इसके बाद मैं अपना डिज़ाइन चेंज करूँगी। देखिए मैंने पहले 3 किए थे, फिर मैंने 3 किए, और फिर मैंने 4 किए, 1 2 3 4, और इसके बाद मैं अपना डिज़ाइन चेंज कर लूँगी। ये वाला राउंड में ऐसे ही लगाऊंगी, इसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने वो अपना जो मैंने आपको बताए थे 4 डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट पोस्ट करके सी ग्रीन धागा अपना जॉइंट कर लिया है, और ये वाला भी मैंने काटा नहीं है, छोड़ दिया है नीचे। इसमें क्या करना है, हमने जैसे ही धागा ज्वाइन किया है एक चैन स्किप करनी है, और नेक्स्ट वाले में हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पर मैं 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 4 3 4
और एक 5 बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट वाली चैन है उसमें धागा लेकर ऐसे निकाल लेना है। फिर यहाँ पर हमें 2 चैन बनानी है और लूप लेना है और एक चैन स्किप करनी है और सेकंड में हमें फिर से बनाने हैं 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। आप चाहे तो आप यहाँ पर वाइट कलर भी लगा सकते हैं और ऐसे करके धागे को निकालना है, ऐसे पफ बनाना है। फिर हम 2 की चैन लेंगे, फिर से लूप लेंगे, एक चैन स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे और 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पूरा राउंड ऐसे ही करना है। देखिए 2 3 4 और एक 5। पहले मैं यहाँ पर वाइट ही लगा रही थी, फिर मैंने सोचा पिंक और वाइट में तो काफ़ी डिज़ाइन हैं, आज हम थोड़ा सा अलग लगाते हैं। एक चैन स्किप करूँगी और अगले में बनाऊँगी। फिर से 5 बार डबल क्रोशिया। देखिए 2, फिर 3, एक ये 4 और एक ये 5 और फिर फर्स्ट वाली चैन में लेकर जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसका ऐसे करके 2 चैन बनानी है और ये राउंड में पूरा अपना ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये पफ बनाकर यहाँ पर जॉइंट कर दिया है और मैं इसको छोड़ दूँगी, अपना पिंक वाला ही ले लूँगी जो मेरा पिंक है। ऐसे ज्वाइन कर लूँगी अपना। देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इन होल के अंदर आ जाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशिया करके। अब हमें एक के अंदर 2 बनाने हैं, यानी कि 5 जगह तो हमें 2-2 बनाने हैं और 2 जगह हमें 3 बनाने हैं। देखिए इसमें मैंने 2 बनाए, यहाँ भी मैं 2 बनाऊँगी, इसमें भी 2 बनाऊँगी। सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। देखिए 2 का 1, फिर इसी के अंदर 2 का 1, फिर इसके अंदर 2 का 1। देखिए कितनी जगह किया मैंने, 1 2 3 4 5। अब मुझे 2 जगह 3-3 करने हैं, 1 2 और इसी के अंदर 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर मैं 5 जगह 1 2 2 करूँगी, 1 2 1 2 1 2 2 जगह कितने किए मैंने, 1 2 3, यहाँ भी 2 4, यहाँ भी 2 5। देखिए मैं ऐसे ही करते हुए जाऊंगी। ये अपना ये ऐसे आएगा, क्योंकि मेरा टाइट ना हो ये घेरा, इसलिए मैं 5 जगह तो मैं इनमें, जैसे ये होल है हमारे, 2-2 सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ 5 जगह, जैसे कि 1 2 3 4 5, इतने में तो मैं करूँगी 2-2 और फिर 1 2 3 और 1 2 3 4 पफ के अंदर मैं करूँगी 3-3 सिंगल क्रोशिया। ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने कहीं पर मतलब 5 जगह जो ये होल थे हमारे, इनमें 1 2 3 4 5 जगह तो मैंने 2-2 सिंगल क्रोशिया किए हैं और 3 जगह या जैसे कि 1 2 3, इतने 3 होल के अंदर मैंने 3-3 सिंगल क्रोशिया किए हैं और ये राउंड मेरा पूरा हो गया है सिंगल क्रोशिया करके। देखिए ऐसा आएगा ये, और अब मैं इसको यहाँ पर ले जाकर ज्वाइन कर दूँगी। देखिए अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर आ जाना है, ऐसे करके 2 चैन बना लूँगी और जिसके अंदर मैंने अभी सिंगल क्रोशिया किया है यहाँ पर मैं एक चैन हो गई और एक डबल क्रोशिया किया। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 2 चैन लूँगी और फिर उसी के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया लूँगी, 1 2 और 3। देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिए, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिए एक के अंदर ही किए हैं। फिर लूप लूँगी और 2 चैन स्किप करूँगी, 1 2 3 में ले जाकर मैं फिर से एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर लूप लूँगी, फिर 2 स्किप करूँगी, 1 2 3 वाले में ले जाकर फिर से ऐसे ही करूँगी, एक के अंदर ही 3 बार डबल क्रोशिया। देखिए 2 3 और 2 चैन और फिर इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया, 2
3। देखिए मैंने क्या किया है, जैसे लूप लिया, फिर यहाँ से 2 चैन स्किप करी, 1 2, 3 वाले में ले जाकर एक डबल क्रोशिया किया, फिर लूप लिया, फिर 2 चैन स्किप की, 1 2, 3 वाले में ले जाकर मैंने डबल क्रोशिया किया, फिर उसी के अंदर एक बार और किया, उसके अंदर फिर एक बार और किया, फिर मैंने 2 चैन ली और फिर उसी के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1, उसी के अंदर 2, फिर उसी के अंदर 3। देखिए मैंने क्या किया है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया एक के अंदर ही, फिर मैंने 2 चैन स्किप की है। देखिए 2 चैन स्किप की है, 1 2, 3 में ले जाकर एक डबल क्रोशिया, फिर लूप लेकर कोई चैन नहीं ली बीच में, फिर इसमें 2 स्किप की है और उसके बाद देखो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया एक के अंदर किया, फिर मैंने लूप लिया और 2 चैन स्किप करूँगी, 1 2, थर्ड वाले में ले जाकर यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 मिनट। देखिए मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया, 2 चैन स्किप करके डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके ऊपर लूप लिया, फिर से 2 चैन स्किप करूँगी, 1 2, थर्ड वाले में ले जाकर फिर से मैं एक के अंदर ही 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी, जैसे मैंने पहले किया है, 2 और इसी के अंदर एक और तीसरा, और फिर 2 चैन और फिर इसी के अंदर 3 बार और, 1 2 3। और देखिए मैं कोई भी चैन नहीं ले रही हूँ, जो चैन लेनी है मुझे सिर्फ इसके अंदर ही लेनी है। देखिए 1 2 3, 3 के अंदर ये, फिर लूप लूँगी, फिर देखिए 1 2 3, 3 वाले में ले जाकर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये राउंड ऐसे ही पूरा करूँगी। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, फिर हमें 2 चैन स्किप करनी है, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन स्किप करनी है 3 वाले में, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3। ऐसे ही मैं ये राउंड पूरा करूँगी। चलो कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है और एक चैन बना ली है, वही स्किप, मतलब मेरा पहले मैं 2 चैन स्किप कर रही थी, लेकिन मेरी यहाँ पर एक ही चैन बची है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसमें ले जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करते हुए ही हम अपने इस होल के अंदर आएंगे। देखिए अब हमें इस होल के अंदर काम करना है। यहाँ पर मैं 3 चैन बनाऊँगी, यहाँ पर थंब रख लूँगी, 3 चैन और बनाऊँगी और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए फिर लूप लूँगी और इसी होल के अंदर डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर 3 लूप लूँगी और जो ये 2 लूप हैं इनको उठाकर यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से मैं यहीं पर डबल क्रोशिया करूँगी, फिर 1 2 3, 3 बार लेकर फिर ये दोनों लूप उठा लूँगी अपने। देखिए फिर मैं एक बार और करूँगी, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर जो ये 2 लूप आते हैं हमारे ये उठाने हैं और सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक बार और करेंगे। देखिए 4 डबल क्रोशिया के ऊपर तो हमें लूप बनाना है, 1 2 3 4, 4 क्रोशिया के ऊपर हमें ये बनाना है और जो हम लास्ट में 5वां डबल क्रोशिया लेंगे उस पर हम लूप नहीं बनाएंगे, उस पर ऐसे ही मतलब डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऐसे लूप लेंगे और जो हमारा ये डबल क्रोशिया है इसका हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। फिर हम लूप लेंगे और सीधा इस होल में आ जाएंगे जो ये हमारा नेक्स्ट होल है। फिर इसके यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3, फिर वही बनाना है जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं। देखिए ये लूप किया, फिर एक बार और लिया, 1 2 3, 3 लेने के बाद देखिए फिर से ये लूप उठा के ऐसे किया, 2 4 करने हैं हमें, ये 1 2 3, ये देखिए 3 हो गए। एक और करूँगी, 1 2, मेरा फिर से कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4। अब हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे और लूप लेंगे और जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है इसको ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह हम यहाँ पर उठा लेंगे। ये हमें कुछ इस तरीके से करना है। देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हमने लूप लिया और हम 2 चैन जो बनाई थी हमने उसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया
3 चैन और फिर यहाँ से जो 2 लूप आते हैं इनको उठाकर एक सिंगल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे, फिर उसी के अंदर डबल क्रोशिया, फिर लूप, 3 चैन, ये लूप उठाएंगे दोनों अपने ऐसे और ऐसे कर लेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए यहाँ से ये दोनों धागे उठा के बना लेंगे। कितने हो गए हमारे? 1 2 3। एक और करना है, 1 2 3। अब हमारे 4 हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4। अब हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाना है, उसके ऊपर कोई लूप नहीं लेना, फिर लूप लेंगे और फिर जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसका हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये लाइन मैं पूरी ऐसे ही करूँगी। चलो कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये पूरा कर लिया है और अब मैं इसको इसमें स्लिप स्टिच करके यहाँ पर धागा काट दूँगी। अब इस धागे को हम नीचे ज्वाइन करेंगे क्योंकि इसकी डबल फ्रिल बननी है। देखिए फिर से लूप बनाएंगे और अब हमें यहाँ पर इसके जो ये हमारे डबल क्रोशे हैं, ये जो थी हमारी सिंगल लाइन, यहीं पर हमें इसको ज्वाइंट करना है। कहीं पर भी कर लीजिए एक जगह ऐसे 1 2। अब हर एक में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हर एक में बनाना है, किसी में भी मिस नहीं करना हमें, नहीं तो हमारा छोटा रह जाएगा। देखिए जो हमारा जो सिंगल क्रोशिया था पहला, उसी में हमें बनाना है, उसमें हमें सब में बनाते हुए जाना है। देखिए देखिए हर एक में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जितने भी हमारे नीचे हैं ये ऐसे करते हुए, 2 2 हमने स्किप किए थे, एक में हमने काम किया था, जिसमें हमने काम किया उसमें भी करना है और जिसमें नहीं किया था उसमें भी करना है। ऐसे करते हुए हमें, देखिए इधर से ऐसे दिखेगा और इधर से ऐसे। देखिए एक बार और हमने जैसे लूप लिया और ये जो हमारा लूप है इसमें हमने बनाया, फिर हमने एक में हमने 3 डबल क्रोशे 3 चैन बनाई थी, इसमें भी हम बना लेंगे अपना एक डबल क्रोशिया। फिर हम अगले वाले में आ जाएंगे। देखिए फिर इससे नेक्स्ट में आ जाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट में आ जाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे। जो हमने सबसे पहले नीचे सिंगल क्रोशिया किए थे उसके पीछे वाली तरफ हमें एक एक बार सम में करना है, और जो ये हमारी 3 की चैन की थी हमने इसमें भी करना है। देखिए ये कुछ इस तरीके से, जो हमने सबसे शुरू में ये जो सिंगल क्रोशिया की लाइन की थी, सबसे पहले जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था उसके ऊपर काम किया था, तो हमें पीछे भी ऐसे ही सारे सिंगल क्रोशियों में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए ये सब दिखाई दे रहे हैं, इनमें इसमें इसमें, और जब हमारा ये वाला नहीं दिखता तो हम इसे थोड़ा सा छीदा करके इसमें भी निकालेंगे। सब में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेना है। देखो मैं एक बार और दिखा देती हूँ, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए इसमें मैंने कर लिया, अब ये नेक्स्ट वाला है। देखिए ये इसमें भी एक बार किया, फिर ये नेक्स्ट वाला है, इसमें भी मैंने एक बार किया, फिर एक ये है जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया था एक ही फ्रंट पोस्ट वाला, फिर उससे नेक्स्ट वाला जो हमने 2 स्किप किए थे उन दोनों में भी बनाना है। फिर एक में हमने 3 डबल क्रोशिया और एक चैन की थी, उसमें भी हम बनाएंगे। एक करके ऐसे सीधा कर लीजिएगा थोड़ा सा, और फिर से हम यहाँ पर ऐसे बनाते हुए सब में एक एक बार सिंगल क्रोशिया अपना कर लेते हैं। चलो करते हैं इतना, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है। देखिए ये राउंड मेरा पूरा हो गया है पीछे से। अब हमें क्या करना है, जॉइंट हो गया, और अब मैं यहाँ पर इसको दूसरे वाले में आ जाऊँगी, सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर 2 चैन बनाऊँगी और ऐसे लूप लूँगी। और जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है
इसका एक पीछे का लूप लूँगी और पीछे का एक डबल क्रोशिया भी। ऐसे बनाते हुए हम अपना डबल क्रोशिया जाएंगे। ये इसको एक ही बार लगाना है और फिर जितने भी डबल क्रोशिया हैं उनको करना है एक लाइन। और जब भी हमारा फ्रंट पोस्ट आए ऐसे करके देख लीजिएगा, तो हमें साथ में वो फ्रंट पोस्ट भी लेना है। देखिए ये हो गया, एक और। देखिए अब मेरा फ्रंट पोस्ट आ गया है अगली चैन में। तो ये जो फ्रंट पोस्ट है ये देखिए, इसका एक पीछे का लूप लूँगी, ये एक पीछे का लूँगी और फिर अगली पीछे की चैन मिलाकर ऐसे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए ये भी हमारा जॉइंट हो जाएगा, इसमें अलग भी नहीं रहेगा। एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए अब मेरा ये फ्रंट पोस्ट हो गया है ज्वाइन। अब मैं यहाँ पर ये जो भी डबल क्रोशिया हैं, और कहीं कहीं पर 2 भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमें राउंड अपना बड़ा बनाना है यहाँ से। तो कहीं पर 2 कहीं पर 1 अपने हिसाब से कर दीजिएगा। देखिए अभी हमें यहाँ आना है, ये हो गया। अब के ये हमारा आ जाएगा। तो अब के लूप लिया और ये जो फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट का जो ये पीछे का लूप है ये लेना है, और पीछे की जो चैन है हमारी अगले वाली उसमें से लेकर ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे, देखिए ये ऐसे नाप लेना है। पीछे के सारे डबल क्रोशिया सिंगल करने हैं। जब यहाँ पर आए तो यहाँ का एक पीछे का लूप लेना है। देखिए एक बार और बता देती हूँ। देखिए, और मैं कहीं कहीं पर 2 भी करूँगी, जिससे मेरा घेरा भी टाइट ना हो, नहीं तो हमारा घेरा टाइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2 कर दूँगी। देखिए अभी हमारा नहीं आया है, एक और अब करूँगी। देखिए अब ये चैन हमारी इसके साथ ही है, तो ये वाला लूप लेना है पीछे का और ये वाला डबल क्रोशिया इसके साथ। आप एक काम कीजिएगा, आपको ये रहेगा कि हमें 2 कहाँ पर करने हैं। तो जब ये वाला फ्लावर आता है इसके बीच में 2 कर दीजिएगा, एक में 2, एक में 2, एक में 2। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए हैं, यहाँ पर बीच में एक के 2 कर दूँगी और सब में एक एक कर दूँगी मैं। चलो इतना करती हूँ और फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए इसको साथ में ही लेके चलना है। जो ये फ्रंट पोस्ट है हमारा, ये इसकी पत्ती एक साथ यहाँ पर जोड़नी है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताई है। प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं एक बार और आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये सब किए हैं, एक फिर एक, और अब मैं एक में 2 कर दूँगी, क्योंकि ये फ्लावर के बीच में आ गया है। देखिए एक के अंदर ही मैंने 2 कर दिए। फिर मैं यहाँ 1 करूँगी और ये नाप लेना है, ये हमारा एक और हो जाएगा अभी। देखिए अब मेरा फ्रंट पोस्ट आ गया है, ये लूप लूँगी और इसका भी एक पीछे का लूप ले लूँगी। देखिए क्या लेती हूँ मैं, ये जो फ्रंट पोस्ट है हमारा, लूप लेने के बाद देखिए ये जो होता है हमारी फली सी बनी हुई होती है, ये पीछे का एक लेना है। देखिए ये पीछे का लेना है, और जो नेक्स्ट वाली हमारा पीछे की डबल क्रोशिया है उसके साथ में ऐसे करते हुए जाना है। चलो ये राउंड मैं ऐसे करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मैंने राउंड अपना पूरा कर लिया है, और इसको मैं यहाँ पर 3 चैन जो बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी लाकर। देखिए अब मुझे क्या करना है, फिर से 3 चैन बनाऊँगी। 3 चैन बनाने के बाद हम यहाँ से 1 2 3 स्किप करेंगे। एक मिनट, ये मैंने जो जॉइंट किया है यहाँ पे करूँगी, और फिर यहाँ पर मैं 1 2 3 बीच में आ जाएगा, हाँ 1 2 3 चैन। फिर यहाँ से 1 2 स्किप करा, तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर एक बार और डबल क्रोशिया, फिर एक बार और डबल क्रोशिया। देखिए फिर 2 चैन, फिर उसी के अंदर डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर लूप लेंगे, फिर 1 2 स्किप और 3 वाले में डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे 1 2 3 वाले में। जो हमने सेम नीचे किया था सेम यहाँ हो रहा है। 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चैन,
देखिए 2 चैन, फिर उसी के अंदर 2 3, फिर लूप लिया 1 2, स्किप किए, फिर एक में ये देखिए जो मैंने यहाँ पर किया था ये यहीं पर ये भी ऐसे ही है। 3 डबल क्रोशिया 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया 2 स्किप किया, फिर 1 डबल क्रोशिया 2 स्किप किया, फिर 3 डबल क्रोशिया 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया 2 चैन। ऐसे ही करते हुए ये राउंड पूरा करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है और वहीं आ गई हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, और इस चैन को लेकर मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। और स्लिप स्टिच करते हुए हम अपना राउंड में होल के अंदर आ जाएंगे। देखिए मैं अपने होल के अंदर आ गई हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और आगे हमें कैसे बढ़ाना है ये देखिए, मैं होल के अंदर आ गई हूँ। 3 चैन बनाऊँगी और फिर से वही 3 बार डबल क्रोशिया, 1 चैन हो गई और 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 हो गए। फिर हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे और फिर से वही 3 डबल क्रोशिया, 2 और 1 ये 3। उसके बाद हम जो लूप लेंगे और जो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया था इसका हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे यहाँ पर, और फिर से हम लूप के अंदर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पर अपने 3 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर से यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया, और ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी और इससे अगला भी सेम करूँगी। देखिए 3 डबल क्रोशिया 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया 2 चैन, और फिर लूप लेंगे और फिर जो एक सिंगल क्रोशिया है हमारा उसमें हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये ऐसे करते हुए जाएंगे। एक ये राउंड पूरा करूँगी और इसके बाद एक और करूँगी, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है जो मैंने आपको बताया था, और इसकी 3 चैन में ले जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ पर 3 राउंड लगाऊंगी। एक मैंने आपके सामने लगाया था, दूसरा भी लगा रही थी आपके सामने, एक मैंने आपको बिना देखे लगाया है। देखिए यहाँ पर हमने ये 3 राउंड लगाए, 1 2 3। अब हम इस कलर का राउंड बनाएंगे, ये वाला जो हमने यहाँ बनाया था। देखिए हम अपना धागा यहाँ से काट देंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दोबारा से ज्वाइन करेंगे। देखिए अब हम अपना धागा यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए कैसे करना है, 1 मिनट में ये धागा यहाँ नहीं ज्वाइन करूँगी, इसके अंदर ही ज्वाइन करना है। देखिए हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ आ जाएंगे होल के अंदर, और ये होल के अंदर ही ज्वाइन करना है। देखिए अब क्या करना है कि 3 चैन बनानी है, और यहाँ पर 3 चैन बनाने के बाद थंब रख लेंगे और 3 चैन फिर बनाएंगे, और 3 वाली चैन में ले जाकर हमें वही बनाना है जो अपना वो बनाया था हमने ये। फिर एक बार फिर बनाएंगे, फिर 1 2 3, फिर लूप उठाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। दो हो गए, अब तीसरा लेंगे, डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर वही 2 लूप उठाने हैं, फिर चौथा, एक 2 3, 2 लूप उठाने हैं, और फिर एक और डबल क्रोशिया, लेकिन उसमें हमें 3 चैन का लूप नहीं बनाना। देखिए हमने 1 2 3 4 बना लिए, और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया है, और फिर सीधा हम ये फ्रंट पोस्ट उठाएंगे ऐसे, फिर लूप लेंगे, सीधा होल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर फिर से बनाना है 1 2 3 बनाने के बाद ये दोनों लूप उठा लेंगे और ऐसे करेंगे, फिर लूप डबल क्रोशिया 1 2 3, फिर लूप उठाएंगे ऐसे। ये हमें 4 बनाने हैं जैसे हमने पहले बनाए थे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। अब देखिए ये मेरे 4 हो गए हैं।
देखिए 1 2 3 4। अब एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर लूप लेंगे और जो ये फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर ऐसे ही करते हुए ये राउंड हमें पूरा करना है। चलो इतना कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये राउंड पूरा कर दिया है। अब मैं इसको आपके सामने ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए अब मुझे ये यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसमें ले जाकर स्लिप स्टिच से, और धागे को मैं यहाँ काट दूँगी, फिर हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें अपना पिंक ही लेना है और पिंक धागा हमें कहाँ ज्वाइन करना है। देखिए अब हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस वाले कलर में नहीं, जो ये है इसके यहाँ पर हमें धागा उठाना है। यहाँ पर मैं अपना धागा ज्वाइन करूँगी। देखिए सॉरी हिल गया। देखिए मैंने ये धागा अपना यहाँ ज्वाइन कर लिया है। अब 6 चैन 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद अब हमें ये जो फ्लावर है पूरा छोड़ देना है और यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट किए थे अपने। देखिए यहाँ से ये धागे उठाने हैं दोनों। देखिए ये, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन लेनी है और फिर अगले वाले पे आ जाना है। ये सब देखिए ये पूरा फ्लावर छोड़ देना है और जो ये है यहाँ पर ये दोनों धागे उठा लेने हैं। आराम से दिखाई दे रहे हैं। देखिए देखिए ऐसे, फिर से 1 2 3 4 5 6 करने हैं, फिर अगले वाले। ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने आपको बता दिया है, ये उठाने हैं। देखिए ये इस तरह से हमें चैन बनाकर लानी है अपनी 6 की। 6 चैन। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर 6 चैन बनाऊँगी और यहाँ पर ज्वाइंट कर दूँगी, फिर 6 चैन बनाऊँगी, यहाँ पर ज्वाइंट कर दूँगी इसमें। तो चलो इतना करती हूँ, आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है चैन बनाने का। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 3 चैन बना लूँगी। 1 2 3 चैन बनाने के बाद जितनी भी हमारी ये चैन स्टिक हैं इनके अंदर हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। पूरा अंदर डालकर नहीं बनाना, सिर्फ चैन स्टिक के अंदर ही डालना है। हर एक चैन स्टिक के अंदर हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए लाना है। देखिए ऐसे बनाते हुए जाएंगे। फिर ये आ गया हमारा यहाँ पर, इसमें भी बनाना है ये। फिर यहाँ पर आ गया। देखिए हमें हर एक चैन स्टिक में बनाना है। देखिए ऐसे बनाना है। उसके अंदर डालकर वैसे होल में नहीं बनाना। जितनी भी चैन स्टिच हैं उनमें सब में बनाते हुए ऐसे ये राउंड में अपना पूरा करूँगी। देखिए जहाँ हम जॉइंट लगाते हैं वहाँ भी हमें बनाना है, क्योंकि वहाँ भी हमारी एक चैन बनती है। देखिए ये वाली ऐसे ही करते हुए देखिए हमें ये पूरा राउंड कर लेना है। उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए राउंड भी मैंने पूरा कर लिया है अपना बनाकर, और एक मैं यहाँ बनाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। अब हमें एक राउंड और लगाना है इसके ऊपर। क्या करना है देखिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है और 3 चैन बनाकर ये जो हमारा ये हमने यहाँ पर बनाया था जैसे हम पहले ज्वाइन कर रहे थे, इसको भी हम यहाँ से लेंगे एक लूप और इसका भी एक ही लूप लेंगे। दोनों में से ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। और अब हम एक ही लूप में बनाएंगे जो हमारा आगे का है,
और कहीं कहीं पर हम एक में 2 करेंगे। देखिए ये हम पूरा ऐसे नहीं उठाएंगे, बस आगे का ही उठाएंगे, ये वाला पीछे का छोड़ देंगे। देखिए ऐसे करते हुए, और एक में मुझे कहीं कहीं पर मुझे एक में 2 बनाने हैं, जिससे मेरे थोड़े से डबल क्रोशिए बढ़ जाएं, जिससे मेरे ड्रेस टाइट ना रहे। देखिए मैं हर एक फ्लावर के बीच में अपना बढ़ा लूँगी, जैसे मैंने पहले बताया था आपको बढ़ाना, वैसे ही बढ़ाना है। देखिए ऐसे करते हुए अब हम यहाँ आ गए हैं, तो ये भी लेना है और ये भी, रुक जाइए ये तो चलेगा इधर। देखिए ये लिया, और जो ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट का पीछे का लेना है, और एक हमें इधर का लेना है, और ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। फिर हम सारे अब पीछे के बनाएंगे अपने, और जो ये एक फ्लावर है इसके बीच में हमें एक जगह 2 कर देने हैं, एक ही डबल क्रोशिए में। जैसे कि देखिए मैं यहाँ कर दूँगी एक के अंदर ही 2, तो थोड़े से डबल क्रोशिए मेरे बढ़ जाएंगे, टाइट नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी डिज़ाइन बनाना है। ऐसे बढ़ाते हुए मैं ये हर एक के ऊपर डबल क्रोशिया कहीं कहीं पर 2 करने हैं बस। और ये देख लेना है ये कहाँ पर बैठेगा। ये देखिए ये लूप लिया, और इसका एक ये पीछे का लिया, और एक ये पीछे का ये ले लिया, जिसमें हमें बनाना है। देखिए क्योंकि ये भी हमारा इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये ऐसे अलग से नहीं होगा, नहीं तो ऐसे उठा उठा रहेगा तो ये उठेगा नहीं, ये साथ में बन जाएगा इसके। देखिए ऐसे ही करते हुए मैं पूरा राउंड अपना पूरा कर लूँगी। देखिए आगे के में ही बना रही हूँ मैं, पूरा नहीं उठा रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये ही उठा रही हूँ मैं, आगे आगे का, पीछे का नहीं उठाया। और इसमें अब के मैं एक के 2 कर लूँगी, एक, और उसी के अंदर फिर से 2, फिर यहाँ पर एक, और अब मैं ये देखूँगी ये मेरा कहाँ आ रहा है। ऐसे लगा कर देख लीजिएगा हमें ये कहाँ पर सेट करना है। देखिए मेरा ये इस वाले में होगा, इसमें भी नहीं। देखिए अब ये हो गया, और इसका पीछे का लेना है और ये वाला लेना है, ये दोनों हमारे रुक जाए ऐसे। देखिए ये राउंड हमें ऐसे ही पूरा करना है। चलो मैं करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये ऐसे हो जाएगा। चलो ये राउंड पूरा कर लेती हूँ, आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैं एक ही पीछे का ही उठा रही थी, लेकिन अब मैं पीछे का नहीं उठा रही हूँ। कुछ में मैंने पीछे का उठाया, लेकिन अब मैं पूरा ही ले रही हूँ इसको, और अच्छे से हो रहा है ये। देखिए पहले मैंने पीछे पीछे का लिया था, अब मैं ये पूरा ही ले रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये भी मैं पीछे के पूरे ही ले रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसा कर लीजिए, चाहे तो सिंगल ले लीजिए, चाहे पूरी चैन ले लीजिए। और कहीं कहीं पर मैं एक के 2 कर रही हूँ, जिससे मतलब एक फूल के अंदर ही मैं एक में 2 कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा झोल भी आ सकता है। ये जो फूल है इसके पीछे एक में 2 कर देती हूँ बस, और सब मैं सिंगल सिंगल ही कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सब सिंगल किए हैं। अब ये आ गया मेरा, ये यहाँ से उठाऊँगी, यहाँ से ये उठाऊँगी, और यहाँ पर ये ऐसे खींचकर इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसा करते हुए पूरा राउंड करती हूँ पूरा, फिर बताती हूँ क्या करना है।